पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन जी के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। राधे 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 ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। उतारो रे सभी मन से हमारे बिहारी दी की आरती उतारो रे सभी हमारे बिहारी की आरती उतारो रे सभी। कर्पूर गौरव करुणा बंधारम संसार सारम बुझ गए प्यारम सदा वसंतम हृदय में बाबा भवानी है दबदबा। बंदारे मारा गुलताले कारे कृपाल मारा सैसे कराए दिगंबराय दिगंबराय शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें वे माता जपिता तुम्हें त्वमेव शत्रु जगता त्वमेव तुम्हें वे वेद्या द्रवणम तुम्हें त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम जलिन शीर्षे गणनाथपादेवाद वंदना। ओम मंत्र पुष्पांजलि।
ओम जगेन जगन्मयं देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्नाथेनाकं महिमाना सजन्त्यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री महामाई मैया की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त बड़े भाव के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अनंत कोटि परब्रह्म नायक श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा से अनंत बलवंत संत श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया दरबार के तत्वधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस बेला प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी भक्तों के ऊपर महामाया माई की असीम कृपा एवं श्री बांके बिहारी श्री जी की असीम कृपा, जो कि यह कथा अमृतमय कथा, मोक्षदायिनी कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। हम सभी के मध्य पधारे महामृत्युंजय मंदिर काशी बनारस से परम पूज परम सिद्धे आचार्य पंडित श्री पारस जी महाराज जी की अमृतमय वाणी से यह दिव्य कथा, अमृतमय कथा हम सभी भक्तों को सुनने को प्राप्त होगी। आज कथा का प्रथम दिवस बेला प्रारंभ होने जा रहा है। सभी से प्रार्थना है, जो भी भक्त इधर उधर टहल रहे हों और अमूल्य समय को इधर उधर दे रहे हों, उनसे प्रार्थना है वो आकर कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें और श्रीमद् भागवत कथा का गंगा बह रही हैं, एक तो हरिद्वार से और एक हमारे बीच में परम पूज महाराज श्री जी श्रीमद् भागवत कथा रूपी में लेकर आए हैं। ये भी एक गंगा है। वो गंगा हमारे शरीर को पवित्र करती है, इसलिए बिन सत्संग ज्ञान बुद्धि वैराग्य हमारा जागृत नहीं होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, सभी भक्त जितनी देर भी कथा चले आप बड़े शांति से व्यवस्थित रूप से बैठकर कथा का रसास्वादन पान करें, बड़े भाव के साथ। मैं वाणी की ओर एक बार पूज महाराज श्री जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो। और आइए चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। एक बार प्रेम से सभी भक्त बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भगवान भ्यो नमः नमः परमहंस स्वागत चरण कमल चित मकरंदाय भक्ति जन मानस
श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभव नववेष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वेत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कपिवातविद्यै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, माँ महामाया मैया की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछा कल्पतरु दड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण यत्र तत्र जिनकी गोद में हम सभी लोग बैठकर यह सप्त दिवस तक चलने वाली परम पावनी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। माँ परम्बा जगदम्बा, माँ भगवती, माँ महामाया के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रांगण में, इस ग्राम में सभी उपस्थित देवी देवता, सभी आवाहित देवी देवता, सभी के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान ब्राह्मण विद्वत जन, यत्र तत्र यज्ञशाला में पाठ करने के लिए अनेकों स्थानों से आए हुए सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि सा नमन।
मंच पर विराजमान माँ सरस्वती की असीम कृपा पात्र जो वाद्य यंत्रों के द्वारा हम सभी को मोहित कर रहे हैं, माँ सरस्वती के बड़े पुत्र सभी संगीत गंधर्वों को, हृदय में बैठे हुए हमारे रघुनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। यत्र तत्र कथा में आई हुई माँ भगवती के दर्शन करने आए हुए सभी श्रद्धालु जन, सभी भक्तगण, हमारे प्रमुख यजमान के रूप में विराजमान सभी के हृदय में बैठे हुए हमारे रघुनाथ जी, हमारे ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, आज चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन से ही हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होता है और आज से नवरात्रि का सुंदर पर्व भी प्रारंभ हुआ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि माँ की गोद में विराजमान होकर हमें सप्त दिवस तक यह सुंदर कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सभी लोग प्रथम दिवस की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके उपरांत ही कथा में प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा लेट चलता है, कल से लेकिन ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी और सभी लोग कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग मधुर तालियों की सेवा करते हुए भगवान का सुंदर कीर्तन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद जय हो। गोपाल राधे। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा में भाव के साथ बोलिए राधा रमण सरकार की जय हरि बोल। ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, ललिता की जय, ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, ललिता की जय, विशाखा की जय जय, जय बरसाने वाली राधा रानी की जय जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय जय, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
सरयू की जय जय, गंगा की जय जय, सरयू की जय जय, गंगा की जय जय, सरयू की जय जय, गंगा की जय जय, सरयू की जय जय, वृंदावन में बहने वाली यमुना की जय जय, वृंदावन में रहने वाली यमुना की जय जय, वृंदावन में बहने वाली यमुना की जय जय, वृंदावन में रहने वाली यमुना की जय जय, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 श्याम राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भोलिया के बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग प्रथम दिवस की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करें, लेकिन कथा के पूर्व आपको ज्ञात करा दें कि कथा में प्रवेश तो हम तब कर सकते हैं जब हमें उस कथा की जानकारी होगी। जब तक हमें किसी वस्तु की जानकारी नहीं होती तब तक हमारी रुचि उस वस्तु में नहीं होती। जैसे आज यह सप्त दिवसीय अनुष्ठान का प्रथम दिवस है, तो भागवत क्या है और सुनने से क्या फल मिलता है? क्योंकि हम कलियुगी मनुष्य हैं, हम बिना स्वार्थ के कोई काम थोड़ी करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ समय भगवान की कथा को सुनने को देंगे तो आखिरकार इससे मिलना क्या है यह भी तो पता होना चाहिए। तो इन सब के लिए व्यास जी महाराज ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि जब व्यक्ति कथा को श्रवण करे तो उसके पहले उसको महत्व सुनना होगा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और जाकर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए आप कूलर खरीदने जाएंगे तो पहले दुकान वाले भैया से यही पूछेंगे, भैया इसमें क्या क्या फंक्शन है, इसको कैसे चलाया जाता है, इसमें ठंडी हवा मिलती है कि नहीं। उसी प्रकार जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो उसके पूर्व हम कथा के बारे में जानते हैं, जिसे हम महत्व कहते हैं। क्योंकि जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार जब हम कथा को श्रवण करने जा रहे हैं तो पहले इसका महत्व श्रवण करना होगा। श्री व्यास जी महाराज सर्वप्रथम महत्व के एक सुंदर श्लोक से इसका प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी लोग भी उस श्लोक का श्रवण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर भागवत जी के महत्व के प्रथम श्लोक को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत घन चित घन आनंद सच्चिदानंद। अब महत्व में सबसे पहले परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है।
भगवान को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में अमर हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो पहले था, अब है और आने वाले समय में भी रहेगा, उसी सत्य को हम सत्य कहते हैं। और यह कोई और नहीं, यह हमारे बांके बिहारी जी का एक स्वरूप है। चित्त यानी प्रकाश होता है, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में ज्ञान रूपी प्रकाश के करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो स्वयं सूर्य को प्रकाश देते हो। ऐसे बांके बिहारी के दूसरे स्वरूप का नाम है चित्त, और तीसरा नाम आता है आनंद का। तो अब यह तो सब जानते ही हैं कि भगवान का नाम आनंद है, क्योंकि जब आप लोगों के यहाँ कथाएं होती हैं, और यह तो ऐसा है कि माँ महामाया के दरबार में हर वर्ष में कई कथाएं होती हैं, तो जब बधाई गाई जाती है भगवान के जन्म उत्सव की, तो पंडित जी लोग बोलते हैं कि नंद के आनंद भयो। ये तो नहीं बोलते कि नंद के लाला भयो, कि नंद के कन्हैया भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद स्वयं बांके बिहारी हैं, और जब तीनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो सच्चिदानंद रूप आया। यही तो बांके बिहारी का स्वरूप है। अब हमने भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया, अब यह करते क्या है? तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिनकी भ्रकुटी मात्र को झलकाने से विश्व का सृजन हो जाए, और जिनकी भ्रकुटी पुनः झलकाने से विश्व का पालन हो जाए, जिनकी भ्रकुटी यदि खोल दें तो यह पूरी पृथ्वी संहार रूपी ये समुद्र रूपी प्रलय में डूब जाए, जिनकी आंखों की पलकों के झमकने से पूरी सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, वही परमात्मा का कार्य है। अब हमने भगवान के स्वरूप को जाना, उनके कार्य को जाना, लेकिन इनकी कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कहा है कि तापत्रय विनाशाय। व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं, और व्यक्ति यदि दुखी है तो यह तीन कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? दैही, दैविक, भौतिक तापा। यह तीन ताप होते हैं। आपकी भाषा में बताएं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। यह तीन ही दुख होते हैं ना जीवन में, कि सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं सुनता, संपत्ति है, वैभव है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन पुत्र नहीं सुनता, बड़े दुखी हैं। तो यह किस चीज का दुख हो गया? यह मन से दुखी है। वैभव होने के बावजूद भी शरीर यदि साथ ना दे तो यह तन से दुख हो गया, और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए तो धन का दुख होता ही है। तो जिनके दर्शन से, जिनकी कथा को श्रवण करने से यह तीन प्रकार के तापों का नष्ट होता आता है। देहि देहिक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे भगवान बांके बिहारी लाल को श्री कृष्णाय वयम नमः हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब भागवत के देवताओं को तो हमने प्रणाम कर लिया, जो इष्ट हैं। अब पारी आती है कि भागवत के आचार्य कौन हैं। तो श्री व्यास जी महाराज बड़े सुंदर से महत्व में वर्णन करते हैं। यम यम प्रवचन्तु मनुपेत कृत्वा द्वैपायनो विरह जुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवो निदुर्शम् तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष तक रहे, और जब गर्भ से बाहर आए तो सब कुछ त्याग कर सीधे वन की ओर चले गए। ऐसे परम आदरणीय भागवत के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं।
अब जब यह कथा प्रारंभ होने वाली थी तो यह प्रश्न हुआ कि यह कथा कहां से प्रारंभ हुई, सर्वप्रथम किसने इस कथा को श्रवण किया है। तो महात्म्य में तृतीय श्लोक के में वर्णन आता है, नेमि से सूतमासेना मवेदा महामती कथामृत रस स्वादा कौशला शौनको व्रती। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर एक दो नहीं बल्कि 88,000 संतजन विराजमान हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागवत, अब सत्यनारायण की कथा भी देख लीजिए तो उसका सबसे पहले नैमिषारण्य क्षेत्र से ही उद्गम हुआ है। कहते हैं ना, जब आप लोगों ने सुनी होगी नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी बैठे हैं। तो जो भी कथाएं प्रारंभ हुई हैं सर्वप्रथम नैमिषारण्य क्षेत्र में ही इनका प्रारंभ हुआ है। अब यह नैमिषारण्य क्षेत्र, इसका नाम कैसे पड़ा? नेमि से निमस क्षेत्र, जो अनिमस क्षेत्र है। अनिमस किसे कहते हैं उसके पहले हमें जानना होगा निमस। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम आंख पलटाते हैं, आंख की पलक गिरती है तो हम कहते हैं कि एक निमिष, एक सेकंड से भी छोटा होता है एक निमिष। एक पलक को जितने झपकने में समय लगता है उसको कहते हैं निमिष। तो नेमि से अनिमस क्षेत्र, जहां पर पलक अपलक हो जाए, जहां पर पलक झपकना बंद हो जाए, ऐसे क्षेत्र को नैमिषारण्य कहते हैं। अब कारण क्या है कि वहां पर पलक क्यों नहीं झपकती? अनिमस कहते हैं भगवान नारायण को। और निमस राजा जो सूर्य वंश में जिनका जन्म हुआ, तो आपको एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान का सुंदर यज्ञ करवाया जाए। तो अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना है कि हमारे पृथ्वी पर, हमारी भूमि पर एक सुंदर यज्ञ हो जाए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, राजन तुम कहते हो तो ठीक है, यज्ञ करवा देंगे, लेकिन अभी हमें देवलोक इंद्र से बुलावा आया है, तो हमें अभी देवलोक जाना होगा। जब हम वहां से लौट के आएंगे तो आपका यज्ञ अवश्य करवा देंगे। अब गुरुदेव थे तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। निमिष राजा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब जब वशिष्ठ जी अपने स्वर्ग की ओर चले गए तो मन में विचार किया निमि राजा ने कि अब गुरुदेव तो स्वर्ग गए हैं और ना जाने अब उनका लौटना कब होगा। और जो अच्छा संकल्प, अच्छा विचार मन में आए तो उसे जल्दी कर देना चाहिए। पता नहीं गुरुदेव का आगमन कब होगा, इसलिए कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न कर लिया। अब जब यज्ञ पूर्ण हो गया, कुछ समय बाद वशिष्ठ जी वापस आए तो आकर निमि राजा से कहा, राजन जो तुमने यज्ञ का कहा था, चलो अब उस यज्ञ को करते हैं। निमि राजा हाथ जोड़कर क्षमा मांगते और कहते हैं कि गुरुदेव, आप स्वर्ग चले गए थे, चिंता थी, पता नहीं कब आपका आगमन होगा, इसलिए हमने विद्युत ब्राह्मणों से यज्ञ करवा लिया है। वशिष्ठ मुनि क्रोधित हुए और कहने लगे, अरे राजन, जब मैंने तुम्हें आश्वासन दिया था, तुमने मुझे संकल्प दे दिया था, तो फिर तुम दूसरे ब्राह्मण से यज्ञ कैसे करा सकते हो? क्रोध के आवेश में आकर श्राप दिया, निमि जाओ और जाकर अपने शरीर को तुम त्याग दो। निमि राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहने लगे कि देखो गुरुदेव, ऐसा कोई मैंने अपराध तो किया नहीं कि जिसके कारण आप मेरे शरीर को त्यागने की बोले। मैंने तो सिर्फ यज्ञ करवाया है और आप मुझे श्राप देते हो। जाओ, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप भी अपने शरीर को त्याग दो। दोनों चेला गुरु में शराबी हुई और जब दोनों ने अपने शरीर को त्यागा तो वशिष्ठ जी ने अपनी दैव्य शक्तियों के द्वारा दूसरे स्वरूप में अपने आप को ढाल दिया। निमि राजा ने भी अपना मंथन किया और मंथन करके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा जनक। अब जो जनक का उन्होंने मन में विचार किया कि कहां पर निवास करूं, तो जाकर जो पलक होती हैं उनके ऊपर वो निवास करने लगे, इसीलिए उसका नाम निमिष पड़ गया।
जब पलक झपकती है ना, तो वो राजा जो निमी थे उन्हीं के कारण हमारी पलक झपकती है, खुलती है, झपकती है, खुलती है। क्योंकि इसका एक कारण रामचरितमानस में भी मिलता है कि जब माता सीता और भगवान राम अशोक वाटिका में मिले तो उनकी पलक अपलक हो चुकी थी, पलक झपकना बंद हो चुका था। कहते हैं ना कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में ही खड़ी की खड़ी रह गई, और राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। तो किसी ने कहा कि आखिरकार यह पलक झपकना बंद क्यों हो गया? तो सुंदर सा जवाब दिया कि देखो, जो निमि राजा थे वो सूर्य वंश के वंशज थे, और जो माता सीता हैं वो भी सूर्य वंश में आती हैं, भगवान राम सूर्य वंश में आते हैं। तो अब जब किसी की कुलवती या पुत्र अपनी पत्नी से पहली बार मिले तो वहां पर बूढ़े पुराने आदमों को हट जाना चाहिए, उनको एक सेपरेट अकेला दे देना चाहिए। तो राजा ने सोचा कि मैं यहाँ पर रहकर इनके बीच में विघ्न क्यों डालूं, मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ। राजा निमि वहां से पलकों से उठकर दूर चले गए तो पलक झपकना बंद हो गया था। ऐसा सुंदर वर्णन आता है। समय का आज अभाव है और जो समय हमें मिला है वो पूर्ण होने को है, तो कथा के स्पर्श करते हुए हम कथा को आज विश्राम देंगे। महत्व में सुंदर श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सनकादि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी से सनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है कि इसे परमात्मा का भजन करने के लिए समय नहीं है, इतना अधर्मी, इतना पापी हो चुका है कि परमात्मा की भक्ति को छोड़कर हर कार्य करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए क्या कोई ग्रंथ है, क्या कोई उपाय है कि कलयुग के पापी से पापी व्यक्ति को भी तारने का कोई उपाय है? यदि ऐसा कोई उपाय है तो कृपा करके आप हम सभी को बताइए। श्री सूत जी ने जब यह प्रश्न सनकादि 88,000 ऋषियों से सुना, बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। आज मैं उस सुंदर सी कथा को आप लोगों को श्रवण कराऊंगा जिस कथा को सुनकर पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, ऐसी भी कोई कथा है? हाँ, तो बताइए वह कौन सी कथा है? श्री सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ऋषि श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि सभी लोग हाथ जोड़कर एक चित्त होकर यह 7 दिवस तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे। और जब यह सुना कि 7 दिवस तक चलने वाली इतनी प्रभावशाली कथा केवल 7 दिनों में पूर्ण हो जाती है, ऐसा क्यों? यह तो जो पापी से पापी व्यक्ति को तारने वाली कथा है, इसको तो कम से कम 1000 वर्ष चलनी चाहिए, यह 7 दिवस में पूर्ण हो जाती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह जो कथा है यह बहुत प्रभावशाली है, और यह कथा नहीं, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो व्यक्ति भी मन से चित्त लगाकर इस कथा को सुनता है तो उसका उद्धार निश्चय हो जाता है। तो श्री सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ऋषियों से जब 7 दिवस की बात कहते हैं तो यही प्रश्न कहते हैं कि केवल 7 दिवसों में क्यों पूरी होती है, आखिरकार इसका कारण क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह जो 7 दिन की विधि है यह तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो सनक 4 ऋषि हैं इन्होंने ही बनाई है, और देव ऋषि नारद को प्रथम बार इन्होंने जब कथा सुनाई थी तब से यह 7 दिन की कथा हो गई। अच्छा, देव ऋषि नारद ने 7 दिन एक जगह बैठकर कथा सुनी? हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि नारद जी एक जगह ज्यादा बैठते नहीं, फिर 7 दिनों तक एक जगह बैठकर कैसे कथा को श्रवण पान किया? तो श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए बड़ी तीव्र गति से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में
उन्हें सनक ऋषि सनंदन ऋषि मिले और जब देखा तो देखकर देव ऋषि नारद को रोका और रोककर कहने लगे, अरे भैया, आप इतनी तीव्र गति से दौड़े दौड़े मन पर चिंता लिए यह कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? किसी ने आपका अपमान कर दिया क्या? और आज तो आपके चेहरे की आकृति मुझे ऐसा बताती है जैसे बहुत ज्यादा आपके लिए किसी बात का दुख है। देव ऋषि नारद ने जब यह सुना तो चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे, भैया, जो सनक ऋषि है ना, यह नारद जी के भाई लगते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से हुई है और देव ऋषि नारद जी की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। तो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि हैं, यह बड़े हैं और देव ऋषि नारद छोटे हैं। तो चरणों में गिरकर रोते हैं देव ऋषि नारद और रोते हुए कहते हैं, भैया, मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा। मैंने सोचा पृथ्वी बड़ी सुंदर है, तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना पृथ्वी पर घूम लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए पृथ्वी का। मैंने सर्वश्रेष्ठ समझ के भारतवर्ष में गया। भारतवर्ष में जाकर मैं सुंदर सुंदर स्थानों पर जाता। मैं हरि क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं सेतु वंदे तो रामेश्वर गया, मैं गया, मैं काशी गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं जहां जहां गया हूं भैया, वहां केवल और केवल अधर्म, केवल और केवल पाप, केवल और केवल दुष्टता दिखाई दी है। कहीं भी मुझे मेरे हृदय को सुख चैन नहीं मिला। क्या हुआ? ऐसा आपने क्या देख लिया जो आपको इतनी व्याकुलता हो रही है? देव ऋषि नारद कहते हैं कि भैया, पहले विवाह हुआ करते थे तो कन्या को जब उसके पिता वर को देते थे तो वर बड़े भाव से स्वीकार करता था कि आपने अपने जीवन की कमाई दे दी। लेकिन आज पता है भैया क्या होता है कि पहले उस कन्या का मोल लगाया जाता है कि यदि आपके पास इतने लाख रुपए होंगे तब आपकी कन्या का हम विवाह करेंगे। भैया, मुझसे देखा नहीं गया। जो पुत्र माँ की सेवा करते थे, जो पुत्र अपने पिता के सामने नजरें नहीं मिलाते थे, आज वो माँ को डांटते हैं, माँ पर चिल्लाते हैं। भैया, मुझसे यह देखा नहीं गया। मैं अनेकों तीर्थों में गया, मैंने कहा तीर्थ तो अच्छे होंगे, लेकिन जब तीर्थों में गया तो क्या देखा कि जितने तीर्थों में पाप हो रहे हैं उतने तो कहीं नहीं हो रहे हैं। तीर्थों में कोई तीर्थनार्थी जाता तो वहां के जो लोकल के लोग रहते उसे परेशान करते, उसे छेड़ते। यदि कोई किसी दुकान पर जाता तो अपनी वस्तु को दुगने दामों में देते। रुकने के लिए कुछ कक्ष बनाए तो उनके पैसे लेने लगते। भैया, मुझे यह देखा नहीं गया। फिर क्या हुआ नारद जी, मुझे विस्तार से तो बताइए। देव ऋषि नारद रोते हुए कहने लगे कि जब मैं पूरी पृथ्वी पर घूम लिया तो मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान कन्हैया की जन्मभूमि पर चला जाए, क्यों ना वृंदावन में चला जाए। वहां अवश्य सुंदर भाव होगा, वहां अवश्य मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी। तो आप वृंदावन गए? हाँ, लेकिन क्या हुआ वहां पर? देव ऋषि नारद कहने लगे कि भैया, जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया और वृंदावन में जब मैं विचरण कर रहा था तो विचरण करते करते यमुना के किनारे गया। और जब यमुना के किनारे गया तो मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? ऐसा क्या देख लिया आपने? हमें विस्तार से तो बताइए, क्या हो गया आपके लिए? देव ऋषि नारद की आंखों से झरझर आंसू बहते और देव ऋषि नारद कहते कि भैया, जब मैंने यमुना के किनारे विचित्र दृश्य देखा कि एक युवती विराजमान है, बैठी हुई हैं, उनके गोद में दो पुरुष पड़े हुए हैं, जो अधमृत शरीर में जिनका बुढ़ापा आ चुका है, जो मरने की योग पर सैया पर बैठे हुए हैं, जिनका कोई पता नहीं कि कब इनकी मृत्यु हो जाए। ऐसे शरीर को धारण की है दो लोग, उनकी गोद में सिर रखकर बैठे। वो जो महिला रहे वो बड़ी देवी, बड़ी रोए, बड़ी विचरण करें। लेकिन जब मैंने आसपास में देखा
तो हजारों वहां और महिलाएं खड़ी हैं, जो महिलाएं उन बैठी हुई महिला को पंखा हिला रही हैं, कोई उनके आंसू पोंछ रही हैं, लेकिन वो महिला निरंतर रोई जा रही हैं। मैंने सोचा कोई नगर की सेठानी होगी, किसी बात से उदास होगी, तो मैंने उसको अनदेखा करके जब मैं जाने लगा तो पीछे से एक पुकार आई, भवो साधु क्षणम श्रेष्ठा। अरे साधु जी रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए। जब यह आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा तो वह देवी मुझे बुला रही थी। मैंने सोचा कि कोई काम होगा। मैं गया और जाकर जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा है कि मैंने तो सुना था कि संत करुणाशील होते हैं, मैंने तो सुना था कि संत की किसी पर दृष्टि पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, और मुझे मेरे ज्ञान से ऐसा लगता है कि आप तो देवऋषि नारद हो ना। नारद जी ने कहा, जी देवी आपने सही पहचाना। अच्छा, आप भगवान के धाम में रहते हो और किसी युवती को कष्ट में देखकर आप मुख को फेर कर जा रहे हो, यह संत का लक्षण है। देवऋषि नारद के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। हाथ जोड़कर कहा कि देवी मुझे क्षमा करो, लेकिन आप अपना परिचय तो दीजिए, और आपकी गोद में जो आधे मृत शरीर में पड़े हुए दो युवा हैं, यह कौन है? मुझे विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर वह देवी कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति है, और मेरी गोद में जो दो लोग पड़े हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, यह मेरे पुत्र हैं। आपके पुत्र? लेकिन यह तो वृद्ध हैं, यह कैसे संभव है कि माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो जाए? यह तो असंभव है ना। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, यह आपके पुत्र थोड़ी हो सकते। भक्ति माता पूरी दृष्टांत बताती हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मेरा तो बुढ़ापा चला गया, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा नहीं गया। और जिस माँ के सामने उसके पुत्रों का शरीर चला जाए तो फिर वह माँ किसके लिए जिए? तो हे नारद जी, यदि मेरे पुत्र मेरे साथ छोड़कर जाते हैं तो मैं भी अपने देह का त्याग कर दूंगी। देवऋषि नारद ने सोचा, यदि पृथ्वी पे से भक्ति ज्ञान वैराग्य चला गया तो यह पृथ्वी को प्रलय में रूपी समुद्र में डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब पृथ्वी पर ज्ञान नहीं बचेगा, जब पृथ्वी पर भक्ति नहीं बचेगी, जब पृथ्वी पर वैराग्य नहीं बचेगा, तो यह पृथ्वी पाप से तप जाएगी, पाप से दब जाएगी और समुद्र में डूब जाएगी। मन में बड़ी चिंता हुई, गलानी हुई। तो देवी को आश्वासन दिया कि अरे देवी चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपके दोनों पुत्रों के बुढ़ापे को मैं दूर करूंगा। मैंने हाथ में जल लिया भैया, लेकर संकल्प किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, वेदों का निरंतर पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन पता है केवल जब तक मैं पाठ करता तब तक तो वह स्वस्थ होते दिखते, और जैसे ही मैं रुकता वो पुनः उसी योनि में उसी शरीर को पा लेते। भैया मेरे से जो बन सकता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन उनके बुढ़ापे को मैं दूर नहीं कर सका। मैं विचरण करते करते आपके ही पास आ रहा था। मैंने भक्ति को वचन दिया है, और यदि आज उसके पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो यह संत का वचन आज विरुद्ध हो जाएगा, संत का वचन झूठा हो जाएगा। भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि जिसको करने से उनके बुढ़ापे का नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि हंसने लगे और कहने लगे, अरे नारद जी बस इतनी सी बात। नारद जी कहने लगे, आपको इतनी सी बात लगती है, बहुत बड़ी बात है, आप उपाय तो बताइए। सनक ऋषियों ने कहा कि देखो नारद जी, यदि आप सच में उनके बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उनको
सप्त दिवस तक भागवत रूपी कथा का पान करा दीजिए, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। देवऋषि नारद कहने लगे कि भैया, मुझे जहां तक ज्ञात है भागवत में वेदों का ही तो सार है। सनक ऋषि कहने लगे हाँ हाँ, वेदों का सार भी भागवत है। तो फिर जब मैंने वेदांतों का पाठ किया, मैंने जब वेदों का पाठ किया उससे कुछ नहीं हुआ, तो केवल भागवत से उनका उद्धार हो जाएगा, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। सनक ऋषि कहते हैं देखो नारद जी, जब कोई व्यक्ति फल खाता है ना, तो जो फल में रस होता है और वह मन में विचार करे कि यही रस मुझे उसी वृक्ष की छाल से मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। लेकिन वृक्ष वही है जिस पर वो आम का फल लगा है, उस वृक्ष की छाल को खाओगे तो वह रस नहीं मिलेगा। रस कहाँ मिलेगा? उस आम के फल से। लेकिन जन्म देने वाला कौन है? वह वृक्ष है। इसी प्रकार जो भागवत है वह वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है, और यदि आप इसका पान करते हो तो आप इससे उद्धार होना निश्चय हो जाता है। आप सोचो कि वेद शास्त्रों को सुनकर इनके बुढ़ापे को दूर कर दें तो कदापि नहीं हो सकता। आप भागवत श्रवण कराइए, उनका उद्धार निश्चय होगा। मन का संशय दूर हो गया, और जब दूर हुआ तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि भैया, अब इतना समय नहीं कि मैं किसी को ढूंढूं, और आपसे अच्छा वक्ता कौन हो सकता है, इसलिए आप ही कथा क्यों नहीं सुना देते। सनक ऋषि कहने लगे हम तो विचरण ही कर रहे थे कि कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं कथा श्रवण करने को मिल जाए। आप कहते हैं तो ठीक है। सुंदर सा देवऋषि नारद ने मंच बनाया, उस पर चारों भाई आरूढ़ हुए। देवऋषि नारद समक्ष आसन डाला, और आसन डालने के उपरांत भक्ति ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया। आवाहन करके सबको सुंदर सप्त दिवस तक सुंदर सी कथा का प्रभावन करने लगे। और जब यह भजन कर ले उसको तार दे, मैं मानता हूं। लेकिन क्या जिसने पूरे जीवन में पाप किया हो, जिसने कभी जीवन में एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया हो, जो पाप करते करते अपने देह का त्याग कर दिया हो और मरने पर भी वो प्रेत योनि में चला जाए, तो क्या भागवत उसको भी तार सकती है? सनक ऋषि हंसने लगे और कहने लगे बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति भी यदि मन से भगवान की कथा को सुन लेता है तो उसका तरना तो निश्चय है। अच्छा, इतनी प्रभावशाली कथा है तो अवश्य इसका कोई ना कोई तो उदाहरण होगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो कृपा करके हमें बस उस उदाहरण को श्रवण करा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक सुंदर नगर है, एक सुंदर नगर है, उसमें एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, उसी को आत्मदेव कहते हैं। ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, सुंदर कर्मकांड करते हैं, अनेकों यजमानों के यहाँ पर पूजन पाठ करा के अपने जीवन को यापन करते। धन की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं है। सुंदर सी उनकी एक पत्नी है, लेकिन जितने सुंदर आत्मदेव जी हैं उनसे उतनी ही विचित्र उनकी पत्नी है। अब कैसी विचित्र है, क्या नाम है उनका? कहा उनका नाम है धुंधली देवी।
तो उनमें विचित्रता की बात ऐसी क्या है? क्या नाम अच्छा नहीं है इसलिए विचित्र? नहीं नहीं, वह तो बड़ी विचित्र है। कैसी? कहा जब तक पतिदेव घर में रहते तो ऐसे बन की रहती जैसे सती अनसुईया के बाद इनका ही नंबर हो, और जैसे ही पतिदेव पूजन कराने के लिए यजमान के घर गए तो समझो धुंधली देवी का दूसरा स्वरूप, दूसरा अवतार हो जाता। क्या करती? अरे भैया, जैसे ही पतिदेव दूसरे पूजन के लिए गए, धुंधली देवी दूसरों के घरों में झांकने लगती, आपस में लड़ाई कराने लगती। यहाँ तक जब तक वो आस पड़ोस में लड़ाई कराना देख ना ले तब तक वह भोजन करती ही नहीं। यह तो उनका रोज का नियम है कि पहले लड़ाई उसके बाद भोजन करेंगे, और पूरे दिन दूसरों की चुगली करना, दूसरों के झगड़े में पड़ना, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, यही काम करती। और जब शाम के समय पतिदेव के आने का समय होता तो सिर पर घूंघट डालकर सुंदर श्रृंगार करके द्वार पर हाथ में जल लेकर ऐसे खड़ी हो जाती कि जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वागत को खड़ी हो। ऐसा विचित्र व्यवहार है, और यही व्यवहार हमारे भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति मेरे लिए कुछ ना करे, बस उसका मन निर्मल हो तो वह व्यक्ति मुझे अति प्रिय लगता है। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जाने सो मोहि बाबा, 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 निर्मल भगवान कहते हैं कि आप अपने स्वरूप को मत बदलिए, बस अपने मन को निर्मल बना लीजिए, वह व्यक्ति बड़ा प्रिय लगता है। अब धुंधली देवी तो अपने स्वरूप का परिवर्तन करती रहती, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, घर है, खाने को अन्न है, लेकिन उनके पास नहीं है तो वह है पुत्र। अनेकों प्रयास कर लिए लेकिन आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। गाय है लेकिन गाय भी बांझ हो चुकी है। घर में तुलसी का वृक्ष लगाते, तुलसी का पौधा लगाते तो वो सूख जाता। अब आस पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर आत्मदेव जी के महाराज के हृदय में गलानी उत्पन्न हुई, और जब गलानी हुई तो मन में विचार किया कि इससे अच्छे तो इस देह का त्याग कर देना चाहिए। किसके लिए है वैभव, किसके लिए है धन संपदा, जब हमारे पास पुत्र ही नहीं है तो किसके लिए जीऊं। मन में विचार कर लिया, जंगल में चले गए, वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगे। निरंतर रो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो किसके लिए जीऊं। उसी समय उस वन में एक संत वहां से गुजर रहे थे तो दूर से उन संत की दृष्टि ब्राह्मण देवता पर पड़ी। देखकर समझ गए कि यह कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण है जो किसी कारण से रो रहा है। संत का हृदय तो नवनीत होता है, निर्मल होता है। संत के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और दौड़े दौड़े गए, जाकर ब्राह्मण देवता के पास कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मन में विचार है संत के कि अवश्य यह ब्राह्मण देवता हमारे कन्हैया के पाने के लिए रो रहे हैं। और जब
संत पास में गए तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि हे महाराज जी, हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। और जब पुत्र की सुनी तो संत को मन में बड़ा क्रोध आया। मन में सोचने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, हमने तो सोचा कि आप ब्राह्मण हो, इस जंगल में हो और आप हमारे कन्हैया की भक्ति पाने के लिए रो रहे हो, कन्हैया से मिलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन आप ब्राह्मण होकर, इतने विद्वान होकर भी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए रो रहे। आपको पता है कि जब पुत्र हो और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा दुख होता है, पुत्र ना हो तो कम से कम कुछ दिन बाद सोचने लगते कि परमात्मा को यही स्वीकार है। और यदि वही पुत्र होकर कुपुत्र हो जाए तो व्यक्ति को जीवन भर रुलाता है। इसलिए आपके पास पुत्र नहीं है तो भगवान की असीम कृपा है, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानिए ना। और जब यह सुंदर उपदेश उन संत ने आत्मदेव जी को दिया तो आत्मदेव जी महाराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे, महात्मा जी, आप लोगों के सामने यही तो दिक्कत है कि कोई व्यक्ति अपने दुख का बताए तो आप लोग उसे कथा बताने लगते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए। संत ने नेत्र बंद की और नेत्र बंद करके कहने लगे कि आत्मदेव जी, मैं अपनी दृष्टि से देखकर आपको बता सकता हूं कि इस जन्म में नहीं बल्कि आपको 7 जन्म तक पुत्र के सुख तो है ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी महाराज को जब पता चला कि 7 जन्मों तक, तो और जोर कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, अरे महात्मा जी, मुझे तो इस जन्म का दुख था, आपने तो मेरे 7 गुना दुख बढ़ा दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता। यदि आपने मुझे पुत्र पाने का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके समक्ष ही अपने सिर को पटक कर मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब तो संत बड़े घबरा गए, कहने लगे, ये बड़ी, मैं इतने अच्छे भगवान का भजन करते हुए गुजर रहा था, ना जाने कैसी मेरी मति हुई और इनके पास आना हुआ। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज ने हट की, संत करुणाशील थे, अपनी झोली में हाथ डाला और डालकर एक फल निकाला, आत्मदेव जी महाराज को सौंपा और कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इसके यहाँ 9 महीने के बाद बड़ा सुंदर पुत्र जन्म होगा। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मन में बड़ी सुंदर आनंद रूपी हिलोरें उत्पन्न होने लगी। दौड़े दौड़े गए आत्मदेव जी महाराज, जाकर बाहर से ही चिल्लाए, अरे देवी सुनती हो, अरे बाहर तो आओ, अरे देवी कहाँ गई। धुंधली दौड़ी दौड़ी गई, लगता है 2-3 दिन से हमारे पतिदेव कहीं बाहर गए थे, बड़ा माल लाए होंगे, बड़ा हमारे लिए हीरे वगैरह का, जेवरात का, सोने का मंगलसूत्र कुछ लाए होंगे, तब तो चिल्ला रहे। दौड़ी दौड़ी धुंधली गई और जाकर कहने लगे, हाँ हाँ बताइए बताइए क्या हुआ। हाथ में फल था, देवी देखो ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। धुंधली अपने सिर पे हाथ पटकती है और कहती है कि मैंने क्या जीवन में कभी फल नहीं खाए? आप तो ऐसा शोर मचा रहे हो जैसा कि 9 लखा हार लाए हैं और मैंने तो यही सोचा और हाथ में फल लिए हो। अरे नहीं नहीं देवी, बात सुनो। अब क्या सुनने की बात है? क्या मैंने फल नहीं खाए? मैंने बहुत फल खाए हैं, मुझे नहीं खाना। अरे नहीं नहीं देवी, यह कोई साधारण फल नहीं है तो क्या है? अरे इस फल को खाने से संतान की उत्पत्ति होती है। अच्छा, हाँ हाँ, एक संत की कृपा हुई, उन्होंने मुझे यह फल दिया है, इसको देवी तुम खा लो तो तुम्हारे यहाँ अवश्य संतान हो जाएगी, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। हम धुंधली ने कहा ठीक है, आप मुझे फल दे दीजिए, मैं नहा धो के फल को खाऊंगी जिससे हमारे बच्चा सुंदर हो। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो हमारे यहाँ संत का आशीर्वाद हो गया है तो अवश्य पुत्र की उत्पत्ति होगी। मन में बड़ी सुंदर सी भावना को लेकर अपने नित्य कार्यों में लग गए। यहाँ धुंधली उस फल को लाई और लाकर अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, देवी आज तो गजब हो गया, क्या हुआ ऐसा, क्या बात हो गई? अरे मेरे स्वामी 2-3 दिन में तो पता नहीं कहां से आए और आकर यह फल थमा दिए।
तो क्या हो गया? अरे वो कह रहे थे कि देवी इस फल को खा लो तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। भला ऐसा भी कभी होता है कि फल को खाने से बच्चे होते हैं? तो पड़ोसन कहने लगी, नहीं नहीं देवी, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है वो मुझ पर कोई जादू टोना करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे थे कि किसी संत ने दिया है। तो पड़ोसन कहने लगी, अवश्य हो सकता है किसी संत के आशीर्वाद के रूप में आपको फल मिल गया हो, तो आप खा लीजिए, क्या दिक्कत है। और फल खाने से यदि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन देवी मुझे एक बात बताना, पड़ोसन से धुंधली पूछती है कि यदि गलती से उस संत का आशीर्वाद मुझे लग गया और मेरे गर्भ में बच्चा आ गया, तो क्या मैं फिर चल फिर नहीं पाऊंगी? पड़ोसन कहने लगी, देवी सुना तो मैंने भी है और मेरे साथ तो अनुभव भी हुआ है, मेरे तो 7 पुत्र हो चुके हैं। मुझे तो पता है कि जब गर्भ में बच्चा आता है तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। और क्या क्या होता है देवी, विस्तार से बताओ गर्भ में। देखो धुंधली देवी, और ज्यादा तो कुछ नहीं होता है, बस अच्छे अच्छे आइटम को नहीं खा पाते, तीखा मीठा नहीं खा पाते। अच्छा, खा नहीं पाते? हाँ, तो यदि देखो देवी, तुमने कहा कि खा नहीं पाते और खा नहीं पाएंगे तो हम हो जाएंगे कमजोर। अच्छा, तो फिर क्या होगा? और मान लो कि हमारे पेट में बच्चा है और गलती से हमने खाना भी कम कर दिया तो हम हो गए कमजोर। और गलती से यदि हमारे गांव में आग लग गई तो आप लोग तो दौड़ से भाग जाओगे, हम यहाँ रह जाएंगे और हम जल के राख हो जाएंगे। अब ऐसा धुंधली मन में विचार कर रही। पड़ोसन बड़ी समझाती कि क्यों देवी व्यर्थ की चिंता करती हो, ऐसा सोचने से क्या कोई होता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, खा लो फल को, बार बार कहा। अब धुंधली कहने लगी, ठीक है, लेकिन मैं एक बात और पूछती हूँ देवी, तुम बताना। हाँ हाँ, क्या? मैंने सुना है कि जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो वो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। तो पड़ोसन कहने लगी, देवी सुना तो मैंने भी है, लेकिन पता नहीं है। अब तो धुंधली का पूरा विचार बदल गया कि गलती से यदि मेरा गर्भ 2-3 साल ठहर गया तो मेरी तो मरना वैसे ही हो जाएगा। मैं थोड़ी इतने समय तक अपने गर्भ को धारण कर सकती हूँ। धुंधली ने सोचा कि इस फल को अब मैं नहीं खाऊंगी। दूसरे दिन उसकी बहन आई, और बहन जब आई तो बहन से पूरा दृष्टांत बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, फल लाए हैं, क्या करें। अब उसकी बहन तो चाहती ही थी कि हमारी बहन के यहाँ पर कोई संतान ना हो, क्योंकि जो उसकी बहन है वो बड़ी गरीब है और उसके यहाँ 5 पुत्र हैं। अब छठवां उनके गर्भ में है, तो यही सोचती कि यदि इसके यहाँ पुत्र नहीं होंगे तो हम अपने पुत्र को इसको दे देंगे और इसकी संपत्ति पूरी हमारी हो जाएगी। बहन ने कहा, देवी ऐसा फल से कोई पुत्र भले होता है? तो वही तो मैं सोचूं, फल खाने से पुत्र नहीं होता तो क्या करूं? मेरे पति देव ने तो ला कर दिए हैं। देखो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि किसी के यहाँ खाने को इतना है कि उसके यहाँ खाने वाले की कमी है, और किसी के यहाँ बिल्कुल नहीं है, उसके यहाँ खाने वाले इतने हैं। आप फिर क्या कहना चाहती हो बहन, विस्तार से तो कहो। देखो बहन, हमारे यहाँ 5 हो चुके हैं और छठवां भी गर्भ में है, और तुम्हारे यहाँ एक भी संतान नहीं है। तो एक काम करो, जो छठवां हो तो इसको लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगी और तुम इसके बदले में कुछ धन मुझे दे देना। धुंधली कहने लगी, अरे वाह बहन, इतनी बड़ी समस्या को तूने इतने से समय में पूरा कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। धन्य है तेरी जैसी बहन सबको मिले। तो इस फल का क्या किया जाए? क्यों बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारी गाय के यहाँ बच्चा नहीं होता, चलो इस फल को भी आजमा लेते हैं, गाय को खिला दो। फल गाय को डाल दिया, और फल गाय को डालने के बाद अब धुंधली देवी अपने पति को नाटक बताने के लिए घर का कोई काम नहीं करती। पेट में बड़ा सा कपड़ा बांध ली और कहती कि अब देखो आपका बच्चा होने वाला है तो मुझसे कुछ मत कराए करिए। आत्मदेव जी महाराज दिन भर यजमानों के यहाँ पूजन कराते, शाम को आते, घर की सफाई करते, भोजन पकाते, अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर पत्नी को खिलाते। धुंधली के बड़े मजे होने लगे। देखते देखते उसकी बहन के यहाँ छठवां पुत्र हुआ, और जब वह पुत्र हुआ तो लाकर अपनी बहन को रातों रात सौंप दिया। सुबह हुई, बड़ी दौड़ के
चिल्लाती हुई गई, अरे देखो हमारे यहाँ पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बड़े धूमधाम से आत्मदेव जी महाराज ने जन्म उत्सव मनाया, बड़े प्रसन्न हुए। और ठीक 3 महीने के बाद जो गाय को वह फल खिलाया था, उसके यहाँ भी एक सुंदर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है, केवल और केवल उनके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। जिनका शरीर मनुष्य के जैसा हो और कान गाय के जैसे, उनका नाम रखा गया गौकर्ण। अब जो धुंधली के यहाँ पर बच्चा आया था, तो उसके नामकरण की बारी आई, तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा, देखो देवी, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव हो जाएगा। धुंधली कहने लगी, बा स्वामी, जिंदगी कष्ट मैंने सहे, 9 महीने तक मैंने अपनी पेट में रखे, मैं खाना से वंचित रही, दुख सब मैंने सहे, नाम की बारी आई तो अपना देने लगे। नहीं नहीं, इसको मैं अपना नाम दूंगी। हाँ हाँ ठीक है देवी, तुझे यदि ऐसा लगता है तो दे दे। तो क्या नाम देना है? धुंधली कहने लगी, देखो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और यहाँ पर नामकरण हुए हैं। तो देवऋषि नारद श्री सूत जी महाराज से सनक सनंदन सनातन कुमार से पूछते हैं कि आखिरकार यह कौन है, यह गौकर्ण कौन है, यह धुंधकारी कौन है? तो श्री सनक ऋषि कहते हैं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल एक कैसे हुआ, विस्तार से हमें बताइए। उस विस्तार पूर्वक कथा यहाँ पर श्रवण कराते हैं कि गौकर्ण जी महाराज जो गाय से उत्पन्न हुए, यह विद्या अर्धन के लिए सुंदर से आश्रम में चले गए, लेकिन धुंधकारी को धुंधली ने कहीं दूर नहीं जाने दिया। हट के कारण रोक लिया और कहा कि एक तो पुत्र हुआ, उसे ही हमसे दूर करते हो। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि यदि व्यक्ति को या बच्चे को बिगाड़ने का कोई कारण होता है, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है ममता। व्यक्ति को बिगाड़ने के 2 कारण होते हैं, अहमता और ममता। यदि कोई बच्चा बिगड़ता है तो वो 2 ही कारण से बिगड़ता है, माँ की ममता उसे बिगाड़ देती है या पिता की अहमता उसे बिगाड़ देती है। यह मेरा है, माँ की ममता कहती है मेरा पुत्र है। लेकिन आप लोगों से कहूं, निवेदन करूं, इस समय को देखते हुए अपनी ममता को छुपा के चलो, अपनी अहमता को छुपा के चलो। यदि इसको थोड़ा सा आप पर्दे में कर दोगे, तो आज के समय न्यूज़ों पे जो खबर सुनते हैं, यह खबर धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और यदि ऐसे ही अहमता और ममता का प्रदर्शन होता रहा, ऐसे ही अहमता महमता लुटाते रहे, तो एक दिन इस भारतवर्ष को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धुंधली ने अपनी ममता को दिखाया और कहा कि हम अपने पुत्र को कहीं नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ तो पत्ते खेलना सीख गया। पत्ते खेलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती। माँ कह देती एक तो पुत्र है, किसके लिए कमा रहे, दे दो दे दो। यह ममता करा रही, यह माँ नहीं करती। दे दो, कुछ कार्य के लिए चाहिए होंगे। धीरे धीरे पत्ते खेलना प्रारंभ कर दिया। पत्ते खेलते खेलते मदुरा का पान करने लगा। मदुरा का पान करते करते वेश्यावृत्ति में चला गया और किसी ने उसे रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? यह ममता, जो माँ की ममता होती है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। और धीरे धीरे इतना बिगड़ गया धुंधकारी कि समय आने पर अपनी माँ को पीटता, पिता को गाली देता और कहता कि मुझे धन दो। जो घर स्वर्ग से भी सुंदर था, आज वह घर नरक से भी खराब हो गया। कथा बड़ी विस्तार पूर्वक है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम स्पर्श करते हुए कथा को चलेंगे। धीरे धीरे बड़ा बिगड़ गया और आज आत्मदेव जी महाराज के मन में बड़ी गलानी हुई और रो रहे हैं। अब देखिए, मन में विचार करिए कि आत्मदेव जी महाराज क्या इस प्रसंग में 2 जगह पर रोने का वर्णन आया। एक तो जब उनके यहाँ पुत्र नहीं था, और एक कब जब पुत्र है लेकिन वो कुपुत्र हो गया।
रो रहे हैं, रोते रोते बड़े आंसू प्रभाव हुए। इतने में वहां पर गोकर्ण जी आ जाते हैं और सुंदर सा उपदेश अपने पिता को देते हैं और कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। जिनके लिए आप अपना मानते हो ना, जिनको अपनी अहमता में बांधे हो ना, एक दिन वही आपके लिए अग्नि लाकर आपको जलाएंगे, वही आपके सर पर घी डालेंगे। यह कोई किसी का नहीं होता। जो माँ की ममता है यह सब छूट जानी है। आप सोचो, यह धुंधकारी आपका पुत्र है, यह शरीर आपका है, तो यह झूठ है, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और यह हम सब लोगों को समझना चाहिए कि जो हम है ना, यह हम आत्मा है, हमारा शरीर नहीं है। हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है। मान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई वस्तु है, आप क्या कहते हैं कि यह मेरी है। अब एक पुष्प है तो इसको मैंने लिया, इसको चाहूं तो तोड़ दूं, चाहूं तो इसको अच्छे से रख लूं, क्योंकि यह मेरा है। और जब शरीर हमारे किसी कारण से दुखता है या तकलीफ होती है, आंख फूट जाए, हाथ टूट जाए, तो क्या हम ठीक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शरीर हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश का वर्णन है, बहुत विस्तार पूर्वक आत्मदेव जी महाराज को समझाते हैं और कहते हैं कि बस 4 दिन जब तक व्यक्ति जीता है तब तक उसके सगे संबंधी होते हैं, उसके बाद सब छूट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आइए कुछ पंक्तियां हम गुनगुनाते हैं, उसके बाद कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। 4 दिनों की प्रीत जग में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जलाते हैं, जिन पर राते बहाया जल सब, जिन पर राते बहाया जल सब, जल में वही बहाते हैं।
नाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड लाने कर प्रेतात्मा से पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना बुलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है आत्मदेव जी महाराज को। यही बार बार समझाते हैं कि जीवन में जिसने आपके लिए सब कुछ किया, जिसने अपने रक्त को आपके लिए जल के समान बहा दिया, अंत समय में वही आपकी अस्थियों के जल में बहा देते हैं। जिनके लिए जीवन भर तप किया, जिनके लिए ना धूप देखी ना छांव देखी, निरंतर जिनके खुशी के लिए कार्य किया, अंत में वही आपकी चिता में अग्नि देते हैं। और तो और जब घर में कोई मर जाता है ना, तो उसके जाने पर जिसको हम सबसे ज्यादा मानते थे, जिसकी आज्ञा के बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता था, जो घर का स्वामी कहाया जाता था, यदि वो मर जाए तो उसके मरने के बाद उसकी शुद्धि कराते हैं कि हमारे घर से कोई चला गया। अजब का संसार है, जिसके लिए जिंदा था तो हाथ पांव दबाते थे, उसकी सेवा करते थे, और मर गया तो उसके जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। और तो और पिता है पिताजी कि व्यक्ति उसके बाद भी नहीं छोड़ता, मन में यही सोचता है कि जीवित जब तक रहे तो कैसे लिपट कर रहते थे, और मरने के बाद यही सोचते हैं कि इस प्रेत आत्मा से इसका पिंडदान करके कितना जल्दी हो सके इससे अपना पिंड छूट जाए, यही सब करते हैं। और यह सत्य बात है, जीवन में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए पिताजी सब छोड़ दो और जाकर वन में भगवान का भजन करो। केवल और केवल व्यक्ति को सहारा देता है तो वह परमात्मा है। इसलिए आपके पास समय है, इस समय को व्यर्थ न जाने दो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया चल की शीतल अरुमंद सुगंध, समीर चली न चली। कली काल को ठार लिए फिरता तन, नम्र सी चोट झिली न झिली। और रट ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली, तू अंत समय में हिली न हिली। पिताजी भगवान का भजन करो, केवल परमात्मा ही साथ में रहता है। ऐसा सुंदर उपदेश जब आत्मदेव जी महाराज ने सुना, सब कुछ छूट गया। वन में जाकर भागवत जी का सुंदर पाठ का श्रवण करके अपने देह का त्याग करके परमात्मा में लीन हो गए। इधर धुंधकारी ने बहुत अत्याचार अपनी माँ पर किए, धुंधली से रहा नहीं गया, जाकर कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। और जब धुंधकारी ने देखा पिता वन में चले गए, माता कुएं में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिए, वो भाई था वो भी भगवान के भजन के लिए वन वन भटकता है। अब किसी बात की डर नहीं, अब तो मैं अकेला राजा हूं इस घर का। जिन वेश्याओं के पास जाता उन वेश्याओं को अपने घर में ले आया, 5-5 वेश्याओं को घर में रखता। अब उन वेश्याओं की पूर्ति के लिए धन तो चाहिए। धुंधकारी राजाओं के घर जाता, धनवान सेठों के घर जाता, धन चुरा कर लाता। और आज तो हद हो गई, धुंधकारी एक राजा के मकान में गया और जाकर महलों में से अनेकों प्रकार के आभूषण, जेवरात,
स्वर्ण के बर्तन चुरा कर लाया तो सभी वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन एक वेश्या कहने लगी, देखो देवी, आज इसने राजा के धन को चुराया है और राजा ने इसको पकड़ना जरूर है, और यदि इसको पकड़ा और इसको जब दंड दिया और इसने गलती से भी यदि हम लोगों के नाम ले दिए तो हम लोगों को भी मरना निश्चित है। इसलिए देवी, धन जितना इससे कमाना था कमा लिया, अब इसका जब मरना है तो क्यों ना हम इसे मार देते हैं। दिन में पूरा ऐसा मन में प्लान बना लिया, ऐसी योजना बना ली। शाम के समय धुंधकारी जब पुनः आया है तो आज सुंदर से उसको एक जमीन पर बिठाया और बिठाकर वेश्याओं ने उसको हाथ पकड़कर लिटा दिया। धुंधकारी सोचने लगा, नशे के धुत में कोई समझ में नहीं आया। वेश्याओं ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े और एक वेश्या जाकर उसके गले पर लूम गई, उसके गले को दबाने लगी। अब जब सांस में लेने में दिक्कत हुई धुंधकारी को, तो धुंधकारी चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। तो एक वेश्या कहने लगी, देख बहन, ये चिल्लाकर नगर वासियों को इकट्ठा कर देगा, जा जा चूल्हे में जो अंगार पड़े हैं वो भर के ले आ। दौड़ी दौड़ी वेश्या गई और जाकर अंगारों को भरा, धुंधकारी के मुख में अंगार डाल दिए। उस धुंधकारी ने अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। वेश्याओं ने धन लिया और वहां से चली गई। धुंधकारी की जब मृत्यु हुई तो प्रेत योनि प्राप्त हुई। देखते देखते समय व्यतीत हुआ। जिस घर में भगवान का भजन हुआ करता था, निरंतर जाप हुआ करता था, जो स्वर्ग के जैसे समान सुंदर काया वाला मकान था, वह आज प्रेतों से पीड़ित हो चुका, वह आज नरक से भी बदतर हो चुका। वहां भूत प्रेत निवास करने लगे। गोकर्ण जी महाराज कुछ समय बाद मन में विचार आया कि क्यों ना अपने नगर को चला जाए। नगर के निकट पहुंचे तो रात्रिकालीन बेला थी। अपने पिता के मकान की दृष्टि गई तो पूरा खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। मन में विचार किया कि अब रात में किसी को जगाना उचित नहीं होगा, तो उसी खंडहर में जाकर रात्रि 12 बजे भगवान के भजन को जैसे ही बैठे तो अनेकों प्रकार की आवाजें सुनी हैं। कहीं भेड़ चिल्लाता, कहीं बकरी चिल्लाती, कहीं शेर चिल्लाने लगता, कहीं कुत्ता भौंकने लगता। भजन में विघ्न आने लगा तो अब क्रोध में आकर हाथ में जल लिया और जल लेकर जैसे ही नीचे मारा है तो वहां पर चिल्लाता हुआ धुंधकारी कहने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करो भैया, क्षमा करो, अहम भ्राता तुदियोष्मय धुंधकारिति महाखला। भैया भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, आप मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और जब आत्मदेव जी महाराज के पुत्र धुंधकारी को इस दशा में देखा तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? और जब मुझे पता चला था तो मैंने तो तुम्हारे गया जी में पिंडदान भी कर दिए थे, फिर भी आप प्रेत योनि से नहीं हुए, प्रेत योनि को नहीं छोड़ पाए। धुंधकारी कहने लगा, भैया आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हजारों बार भी मेरे पिंडदान कर दो तो मेरा उद्धार नहीं होने वाला। तो किसी ने कहा कि गया का इतना महत्व नहीं है कि किसी प्रेत को तार सके। नहीं नहीं, गया में यदि किसी का पिंडदान हो जाता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, लेकिन उसके पहले जो क्रिया होती है उसमें किसी भी क्रिया को झूठे रूप में नहीं करना चाहिए, किसी भी क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या गोकर्ण जी महाराज ने कोई क्रिया छोड़ी? नहीं नहीं, पता है आपको कि जो धुंधकारी था वो उसकी बहन का पुत्र था। और जब आत्मदेव जी महाराज के गोत्र का वर्णन करते, जब पिंडदान करते तो संकल्प करते, और संकल्प करते तो संकल्प में गोत्र बोला जाता है। तो जब गोत्र की बारी आती तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिता का गोत्र बोलते, लेकिन धुंधकारी तो दूसरे गोत्र का था, इसलिए वो पूजा धुंधकारी को नहीं लगी, वो पिंडदान धुंधकारी को नहीं लगा, इसलिए धुंधकारी का प्रेत पीड़ा से निवारण नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, बड़ी तकलीफ में है। बड़ा निवेदन किया। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आश्वासन देते हुए कहा कि सुबह तुम्हारे उद्धार का हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। सुबह हुई, अनेकों संतों से पूछा कि किसी प्रेत के लिए
तरने के लिए कोई उपाय है? तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिए। सूर्य नारायण भगवान को जब निवेदन किया तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि 7 दिन तक भागवत सुनाइए। और ऐसा ही हुआ। नगरवासियों ने सुंदर मंच बनाया, उस पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान होकर 7 दिनों तक कथा को श्रवण कराते हैं। अब प्रेत योनि के कारण धुंधकारी एक स्थान पर नहीं बैठ पाता, तो पास में एक बांसों का जंगल था, वन था, तो वहां पर एक बांस लगा हुआ था जिसमें 7 ग्रंथि लगी थी। उसमें जाकर धुंधकारी बैठ जाता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फूटी। देखते देखते जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7 ग्रंथि फूटी और उसमें से एक देवता के स्वरूप में एक प्रकट हुए धुंधकारी। स्वर्ग से विमान आया और विमान में आरूढ़ होकर धुंधकारी जब जाने लगा तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने रोका और कहा कि कथा तो पूरे नगरवासियों ने सुनी है, तो सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ? पार्षदों ने सुंदर दृष्टांत बताया कि कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक सच्चा श्रोता होता है, दूसरा सरौता होता है, तीसरा सोता होता है। जो सच्चा श्रोता होता है ना, वो बड़े ध्यान से कथा को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका उद्धार निश्चित है। दूसरा होता है सरौता, जो कथा में तो आते हैं लेकिन वो व्यवस्थाओं में देखते हैं कि व्यवस्था में यहाँ पर पंखे नहीं चल रहे, या मंच अच्छा नहीं बना, या पंडित जी छोटे हैं, या अनेकों प्रकार की जो बातें निकालते रहे, उन्हें सरौता, क्योंकि सरौते का काम होता है काटना, तो जो काटता रहे बातों के लिए व्यवस्थाओं को, उसे सरौता कहा गया। और तीसरे बड़े प्यारे श्रोता होते हैं जिन्हें हम सोता कहते हैं। तीसरे वाले तीसरे नंबर के बड़े प्यारे होते हैं जिन्हें किसी से मतलब नहीं। कथा में आए, सुंदर सा बस स्थान मिल जाए कि टिकने, कमर सीधी हो जाए टिकने को। और जब जैसे ही आकर सुबह जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और जहां उनकी निद्रा लगी, नींद लगी, तो जब कथा विश्राम होने का जयकारा लगता है तभी उनकी नींद खुलती है। और एक बात आपको बताऊं कि यह जो तीसरे नंबर के होते हैं, इनमें अक्सर जब से ज्यादा माताएं होती हैं। तो कैसे? क्योंकि माताओं के यहाँ एक उपाय होता है कि उन अपना घूंघट नीचे कर लेती हैं और सो जाती हैं। तो अब हम तो देख नहीं पाते। अब पुरुषों के पास ऐसा कोई रहता नहीं कि वो अपना मुंह ढक ले, और माताओं ने मुख ढका और बगल वाली से कहा, देख बहन, जब कथा में से तू जाने लगे तो मुझे थोड़ा हिला देना, मैं ध्यान से सुन रही, कहीं मेरा मन ना लगा रहा कथा में और तू मुझे छोड़ के चली जाए। नीचे घूंघट किया, बड़ी सुंदर निद्रा ली। और जब बहन ने कहा चलो देवी, 2-3 बार हिलाया, अरे आज के कथा में तो बड़ा मन लगा देवी, बड़ी सुंदर कथा की। ऐसे होते हैं 3 प्रकार के श्रोता। इसलिए जो सच्चा होता है वो तो केवल धुंधकारी था इस कथा में। उसने ही भगवान की सुंदर सी कथा को मन चित्त से सुना, इसलिए उसका उद्धार हुआ। अब यदि यह सब नगरवासी पुनः अच्छे मन से भगवान की कथा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो इनका उद्धार भी हो जाएगा। दोबारा कथा हुई, नगरवासियों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, सबका उद्धार हुआ। स्वर्ग से सबके लिए विमान आए। आप लोग मन में ऐसा मत सोचना कि हम आप लोगों से बोल रहे हैं। यहाँ की माताएं तो बड़ी प्यारी हैं, क्योंकि किसी का घूंघट ही नहीं डला है तो सबको देख पाते हैं हम, तो कि कोई नहीं सो रहा है। यहाँ की माताएं बड़ी प्यारी हैं, सब कथा सुनती हैं ध्यान से। सबका उद्धार हुआ। बड़ा सुंदर दृष्टांत जब यह देव ऋषि नारद को सुनाया तो इनकी शंका भी दूर हुई। देखते देखते यहाँ पर भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुंदर कथा सुनाई। और देखते देखते जब 7वां दिन निकट आया तो ज्ञान और वैराग्य का भी बुढ़ापा दूर हो गया। और जब अंत में सुंदर सा कीर्तन किया है तो भक्ति अपने साथ में ज्ञान वैराग्य को लेकर सुंदर कीर्तन में नाचती हैं। देवताओं से नहीं रहा गया, देवता भी पृथ्वी पर आकर कथा के कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, नाचते हैं, सुंदर भगवान का कीर्तन करते हैं। आइए हम भी इस कीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। सभी लोग तालियों की मधुर सी सेवा करते हुए कीर्तन में सम्मिलित हों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। कीर्तन के अंत में स्वयं भगवान नारायण प्रकट होकर सुंदर सुंदर वरदान देते हैं, भक्ति से कहते हैं आपके भजन से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। भक्ति ने यही कहा कि आपके कीर्तन से आप प्रकट हो जाते हो, तो मैं भक्तों के हृदय में बैठकर आपके कीर्तन में हमेशा उपस्थित रहूं, ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान ने यथावत उनको वरदान दिया और ऐसी महत्व की सुंदर कथा, महत्व के अंतिम अध्याय में कथा के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हम कुछ समय में श्रवण करते हुए कथा को विश्राम देंगे। सर्वप्रथम कथा के नियमों में बताया गया है कि जब हम कथा कराते हैं तो कथा कराते समय हमें ब्राह्मण का चयन करना चाहिए कि किससे हमें कथा सुननी चाहिए, तो कैसा ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत के महात्म्य के अंतिम अध्याय में वर्णन आया है कि उस ब्राह्मण को चुनो जो जात से ब्राह्मण हो लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण हो, जो नित्य गायत्री का जप करता हो, जो कथा को सुनाने में कुशल हो, जो कोई भी दृष्टांत को थोड़े समय में सूक्ष्म रूप में ही बड़े प्यार से हमें समझा दे और हमें समझ में आ जाए, ऐसे विद्वान ब्राह्मण का चयन करके उससे कथा को श्रवण करनी चाहिए। अब दूसरा नियम क्या है, कथा के लिए स्थान,
कथा के लिए स्थान सुंदर होना चाहिए। या तो कहीं तीर्थ में जाकर कथा कराइए या किसी मंदिर प्रांगण में जाकर कथा कराइए, और यदि अपने घर में ही कथा कराना चाहते हैं तो उस भूमि को पवित्र करिए। उस भूमि पर किसी भी अपवित्र वस्तु को मत रखिए। भूमि का चयन करने के बाद सुंदर सुंदर ब्राह्मणों का वरण करके पूजन करके कथा को प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद यजमान के नियम बताए गए हैं कि जो भी यजमान कथा को श्रवण करे वह 7 दिन तक केवल और केवल जलपान करके रहे। अब किसी ने कहा जलपान 7 दिन तक, अब कलयुग के व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जलपान करके, तो वो कोई थोड़ा और सरल कर दीजिए। तो फिर कहा ठीक है कि जलपान करके नहीं रह सकते हैं तो घी पी कर रहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि 7 दिन तक केवल घी पी कर रहिए। अब कलयुग के व्यक्ति यदि एक दिन भी घी पी ले तो उससे दोबारा पचेगा क्या? नहीं, कुछ और कर दीजिए। चलिए एक टाइम फलाहार करके तो रह सकते हो, नहीं थोड़ा और खर्च कर दीजिए। ठीक है, दोनों टाइम फलाहार करिए, अभी इतना तो हो जाएगा। नहीं थोड़ा और। ठीक है, तो अब जब सब कुछ हो गया तो पूरी छूट दे दी कि भोजन भी कर सकते हैं। यदि आप इतने स्वस्थ नहीं है कि बिना भोजन के नहीं रह सकते तो इतना भोजन करिए कि जिससे कथा सुनने में नींद ना आए, क्योंकि अधिक भोजन करने के बाद निद्रा आने लगती है ना। इसलिए इतना भोजन करिए कि हमें नींद परेशान ना करे। छोटे रूप में भोजन करके कथा को श्रवण करें। जितने दिन तक कथा को सुनते हैं उतने दिन तक भूमि पर सोना चाहिए। नहीं सो पाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नियम है हम आपको उसको बता रहे हैं। काम पीड़ा का त्याग कर देना चाहिए। जहां तक हो सके तो स्वयं भोजन को बनाकर पाना चाहिए। पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद भोजन का पान करें। जमीन पर छोड़कर एक ही आसन को नीचे बिछाना चाहिए। आराम ऐश इन सब का त्याग करके 7 दिनों तक केवल भक्ति को अपना कर रहना चाहिए। ऐसे कुछ नियमों का वर्णन अंतिम श्लोक में किया और इसी के साथ महत्व यहाँ पर विश्राम लेता है। कल समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम सभी लोग 3 बजे हम यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, तो सभी लोग 2:30 बजे पंडाल में पधार कर कथा को श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस था और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज चैत्र माह की प्रतिपदा आती है और आज के ही दिन से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो अंग्रेजी नव वर्ष से तो सभी बड़ा हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो आज हिंदू नव वर्ष की ओर से और आज सुंदर शिव पर्व मां नवरात्रि की 9 दिन की भक्ति की ओर से हम सभी ब्राह्मणों की ओर से सभी ग्रामवासियों को, सभी नगरवासियों को और YouTube चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हुई हैं। बड़ा सुंदर पवित्र धाम मां महामाया की गोद में विराजमान होकर हम सभी लोग कथा श्रवण पान कर रहे हैं और हमें ऐसा अवसर मिला है। तो इस अवसर को ना गवाते हुए कल से 6 दिन नित्य कथा को श्रवण करेंगे और नित्य नियम से कथा को श्रवण करके अपने जीवन को में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। कल सभी लोग समय से पधारें, कथा को श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य करें। आइए चलते हैं भगवान की पावन पुनीत आरती की ओर। उसके पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन ब्राह्मण देवता आरती की तैयारी करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम
भक्ति भाव के साथ में पावन पुनीत भागवत भगवान की ठाकुर जी की माँ माई जी सभी लोग भक्ति भाव के साथ में आरती करें। ओम चंद्रमान सुजात चक्षो सूर्यो जायत सूत्रादाय सभी भक्त अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी से प्रार्थना है बड़े भाव के साथ सभी भागवत भगवान की आरती करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा जिनके पास आरती नहीं है वो मन से भी आरती ठाकुर जी की कर सकते हैं। जय जय श्री राधा। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सम्मिलित हो रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे
जलेन शीतलीकरणा पुष्पादेवार वंदना अतम मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगेन जगन्मय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हेनाकं महिमाना सजन्ते पूर्वे साध्या शान्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम हरिः ओम कृष्णप्रियाय च विद्महे राधाप्रियाय च विद्महे श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गणानां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, महामाई की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करें। कल पुनः ठीक 3 बजे आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कल द्वितीय दिवस की मंगलमय कथा का श्रवण पान कर धन लाभ अर्जित करेंगे, पुण्य लाभ अर्जित करें। देखिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज कथा का प्रथम दिवसीय मेला संपूर्ण हुआ और महामाई के दरबार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही प्यारा महोत्सव परम पूज्य महाराज श्री जी की अमृतमय वाणी से हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस श्रीमद् भागवत कथा में अपना अमूल समय देकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सपनों में सखी मन श्याम मिला, सपनों में सखी मन श्याम मिला, मैं कर ना सकी दोई बात, सपना टूटा हमारी आँखें खुली और मैं रह गई मरती हाथ।